नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब उसमें ये बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक का मतलब तो प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, प्लस का नंबर। पूर्णांक नंबर जिनमें पॉइंट नहीं होते, सीधे सीधे नंबर होते हैं, है ना। जैसे 3 है, लेकिन 3.2 ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक है 3, 4, 5, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला है दो क्रमागत यानी कि दो एक के बाद एक संख्या है। जैसे कि हमारी 1, 2, 3, 4, 5 सब क्रमागत है, ये है ना। एक के बाद एक आ रही ना, एक के बाद दो आता, दो के बाद तीन आता, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, ये सब क्रमागत है। सारी गिनतियाँ आपस में क्रमागत हैं। लेकिन क्रमागत गिनतियों की खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि जैसे कि हमारी एक है, अगर एक में हम एक जोड़ देंगे तो 2 आएगा, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 आएगा, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 आएगा, और 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि बाद वाली हर संख्या अपने पहले वाले से एक ज़्यादा होती है, यही क्रमागत है। तो इसका मतलब हमसे बोला होगा कि दो क्रमागत संख्या है, हमें पता तो नहीं है। तो अगर हम एक संख्या को अगर x मानेंगे तो अगली वाली एक से एक ज़्यादा, उसमें एक जुड़ेगा, तो एक ज़्यादा क्या बनेगी, x+1, और यही हमें मानना है। तो चलिए मानते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है, यानी कि दो संख्या हमारी x, x+1 हो गई। अब जैसा उसने बोला हुआ है, जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग बोले तो किसी पर स्क्वायर लगाना, यानी कि इनके वर्गों का योग बोले तो प्लस करना, यानी कि वर्ग करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा और उनको स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा। तो देखें, तो उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्ग, तो दोनों संख्याओं का वर्ग कर दो अपन। वर्ग करके योग करने पर, ये हो गया वर्ग, और वर्ग करके योग यानी कि प्लस, योग करने पर 365 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने। चलो भाई, x² तो हमको दिया ही है, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। तो फॉर्मूला खोलेंगे, यानी कि a² + b² + 2ab, ये a + b का फॉर्मूला खोल दिया। कैसे खोला हमने, ये कुछ ऐसे खुला है, x+1 का होल स्क्वायर जो होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि हमारा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा। a बराबर यहाँ पर x है और b बराबर हमारा 1 है, तो बस इसमें रखना है। तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ x का आएगा, x का स्क्वायर, b की जगह पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 आएगा, a की जगह पे x और b की जगह पे 1। इतनी चीज़ आ गई हमारी, और ये चीज़ हमने यहाँ रखी। ये इस तरह से आया हमारा, बराबर में 365 है। x² 2 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2x²। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 2 × 2, यानी कि 2 एकम 2, x बराबर 365। 365 को हम इधर लाएंगे तो देखो 2x² पहले से है, 2x को हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं, और 1 यहाँ पर पहले से है। 365 जैसे ही इस तरफ आएगा वो माइनस हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो 2x² प्लस का 2x, 365 में से एक गए तो माइनस का 364 बचा, 364 बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पूरी संख्या में 2 का भाग दे देंगे हम। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और एक यहाँ चला गया, 2 × 16 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो बना x² + x माइनस का 182 बराबर 0। ये बना हमारा फाइनल समीकरण। अब इसको हम वही सीधाचार्य के फॉर्मूले से कर देते हैं, यानी सूत्र विधि से। साइड में ये सब हटा देते हैं, ये सब हमने हटा दिया। अब करते हैं, जुगाड़ करके जगह बनाना पड़ती है जगह कम पड़ जाती है। तो ये अपन ने लिया। अब ABC के मान सबसे पहले इसी को नोट कर लेते हैं दोबारा से, x² प्लस का x माइनस का 364 बराबर 0, a बराबर 1,
बी बराबर V1 और सी बराबर हमारा -314 नहीं था, 182 है ना, माइनस का 182, ये बन गया फॉर्मूला हमारा। x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। चलो फॉर्मूले में पुट कर दें, पहले से जगह बना के चला, नहीं फिर से जगह कम पड़ जाएगी। x बराबर माइनस फार्मूले का b की वैल्यू कितनी है हमारी 1, प्लस माइनस रूट के अंदर हमारा आएगा b कितना है 1 का स्क्वायर 4, a कितना है हमारा 1 और c है हमारा माइनस का 182, माइनस का 182, ये हमारा नीचे है हमारा 282, a कितना है 1, x बराबर देखें तो माइनस का 1 तो आ ही गया, प्लस माइनस ये आ गया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस तो ये पहली बात तो प्लस हो जाएगा, माइनस 182 का, और फॉर्मूले में बीच में लगा है माइनस, ये दोनों ये तो मिलकर हो गए प्लस। फिर 4 एकम 4, 4 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 8 32 की 2 बचा 3 हासिल, और 4 एकम 4 5 6 7 यानी 728 आ गया। और नीचे हमारा 2 एकम 2 चल ही रहा है ना, 728 में एक को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस जो आएगा 729 और नीचे 2, यहाँ पर 729। अब 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि वर्गमूल, तो इसका होगा 729 का होता है 27, नीचे 2 है। अब ये इतनी चीज़ हो चुकी है, अब क्वेश्चन में जगह की ज़रूरत पड़ रही है, तो थोड़ी सी जगह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर थोड़ी सी मैं इसको मिटाता हूँ। तो ये मैंने साइड का पूरा मिटा दिया है ना। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन सरल है ये। तो x बराबर हमारा, तो वही चीज़ एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, प्लस लेने पर माइनस लेने पर, तो थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। प्लस लेने पे क्या होगा, जो क्वेश्चन था ना हमारा, ये यहाँ पर अपन ने ये सॉल्व किया था, तो इसमें से बस प्लस प्लस को ले लेंगे। तो देखो -1 प्लस का 27, नीचे 2 है, 27 में से 1 गया तो बचा 26, नीचे 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर हमारा 13 आ गया। अब ऐसे ही माइनस लेंगे तो, अब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 माइनस का 27, नीचे 2, 27 और 1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 28, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि x बराबर माइनस का 14। अब देखो जैसे कि पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें दोनों क्वेश्चन पॉजिटिव क्या आते हैं या माइनस का है। माइनस का जब आता है तो केस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं माइनस का उत्तर छोड़ने पर, माइनस का उत्तर छोड़ने पर, तो माइनस का उत्तर हमने छोड़ दिया, तो ये हमारा इतना हो गया। अब प्लस का आंसर हमारा ये है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 13 हमारा आंसर है, और हमने 2 क्रमागत संख्याएं x, x+1 मानी थी। x तो निकला है भाई, अब x+1 क्या होगी, तो x+1 होगी, x हमारा 13 निकला है, +1 तो है ही, तो ये हमारी निकली 13 और 1 14, यानी कि दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसके नीचे हम लाइन लिख देते हैं, एक लाइन क्या बनेगी हमारी, ये यहाँ से तो इतना हो गया, ये तो ख़त्म हो ही गया। इसके बाद क्या है कि हम लिख देंगे 2 क्रमागत धनात्मक संख्या यानी कि पूर्णांक, वो कितनी है 13,14 है, ये हमारा फाइनल आंसर। ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस क्वेश्चन को आपको अगर गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सॉल्व लिख कर डाल सकते हैं।
तो मैं ये क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से भी करा दूंगा।